हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2024 से रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी सबसे बड़ी जो न्यूज है वो आपके एस्टेट एग्जाम से रिलेटेड है। तो फाइनली आपकी डेट आ चुकी है। यानी जितने भी कैंडिडेट एस्टेट एग्जाम का वेट कर रहे थे कि कब तक डेट आएगी, वो फाइनल डेट आ चुकी है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि अब आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलने वाला है। यानी इसकी भी जल्द घोषणा की जाएगी। तो इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, ये कब तक आउट होने वाला है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका री एग्जाम है, इससे भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए है, क्योंकि आपको एस्टेट एग्जाम से रिलेटेड डेट मिलने वाली है कि जो आपका कब से एग्जाम स्टार्ट है। साथ ही साथ जो टीआरई 5 है, इससे भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जो टीआरई 4 है, उसमें एस्टेट अपेयरिंग वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो इस पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है। टीचिंग से रिलेटेड चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है। तो जो अपडेट निकल के आई हुई है, यानी जो न्यूज है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो है आपका एस्टेट परीक्षा से जुड़ी जो खबर आई है वो पहले बताते हैं। उसके बाद हम लोग टीआरई 5 की जो न्यूज निकल के आई हुई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 20 मई से शुरू हो सकती है एस्टेट की परीक्षा। यानी अब आपका जो, क्योंकि इसके पहले भी इंफॉर्मेशन आई हुई थी, उसमें कहा गया था कि 20 मई से आपका एग्जाम होगा। यानी 20 मई के बाद कोई भी डेट एक आ जाएगी। तो ये फाइनल है कि अब आपका जो एग्जाम है 20 मई से शुरू होगा। ठीक है, एस्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे डेट का, तो फाइनली डेट अब आ चुकी है। आपका एग्जाम जो है 20 मई से शुरू होगा। आचार संहिता का जो है परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर, यानी क्योंकि वहां पे चुनाव चल रहा है, तो आचार संहिता जो चल रही है उसका असर आपको परीक्षा पे देखने को नहीं मिलेगा। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तैयार। यानी जो समिति है वो तैयार हो चुकी है। तो अब आपका जो एस्टेट एग्जाम है 20 मई से शुरू हो सकता है, यानी होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे जो इन्फॉर्मेशन है। 29 मई से 4 जून तक फिर परीक्षा में रखा जा सकता है गैप। तो आपका जो एग्जाम है वो 20 मई से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, 20 मई से स्टार्ट जब हो जाएगा आपका एग्जाम, उसके बाद 29 मई से लेकर के 4 जून तक आपका गैप रहेगा, क्योंकि वहां पे चुनाव है। इसकी वजह से जो है गैपिंग की जा रही है। तो ये भी डेट ध्यान रखिएगा कि 20 मई से 4 जून तक जो है आपके परीक्षा में गैप हो सकता है। चुनाव और चुनावी परिणाम की वजह से 5 दिनों तक बीच में नहीं होगी परीक्षा, क्योंकि चुनाव है। इस वजह से जो आपका एग्जाम है वो 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी एग्जाम रह जाएंगे, जो भी मतलब सब्जेक्ट के, वो आपके बाद में होंगे। तो ये फाइनल है, जो एस्टेट एग्जाम है आपका 20 मई से स्टार्ट है। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं एस्टेट का, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए अच्छे से, क्योंकि 20 मई से आपका एग्जाम शुरू है। और साथ ही साथ 29 से लेकर 4 जून तक जो है परीक्षा में गैप रखा जाएगा, क्योंकि वहां पे चुनाव है। ठीक है, तो 15 मई तक परीक्षा की जो तिथि है वो जो फाइनल आ जाएगी कि कब, ये कौन सी एग्जैक्ट डेट में एग्जाम आपका होगा। यानी 15 मई तक परीक्षा की तिथि हो सकती है घोषणा। यानी 15 मई जो है, ठीक है, 15 मई तक आपका फाइनल डेट आ जाएगा कि कब से आपका एग्जाम होगा। लेकिन मे भी आपका 20 मई से ही स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि 29 और 4 जून का गैप रखा गया है। तो आपका जो फाइनल एग्जिट डेट है वो आपको 15 मई तक देखने को मिल जाएगा। आपका एडमिट कार्ड है, इसी के पहले आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको बता दी जाएगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो जो फाइनल डेट है वो आपको 15 मई तक देखने को मिल जाएगी कि एग्जैक्ट 20 को ही कराने वाले हैं या फिर थोड़ा सा आगे पीछे होगा। बट ये फाइनल है कि आपका 20 मई से ही एग्जाम स्टार्ट होगा। 20 से 21 भी हो सकता है, 22 डेट भी हो सकती है, लेकिन आपका होगा इसी के अराउंड। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ परीक्षा जो एस्टेट की है उसमें 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मेन रीजन ये भी है, आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा अगस्त में। उसके बाद आपको इसी ईयर के लास्ट वीक, मतलब लास्ट तक आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलना है। जी हाँ, जल्दी जल्दी, मतलब जल्द ही आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो, मतलब आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन आई हुई है।
अगला जो मतलब आगे जो है विषयवार परीक्षा लेने में कम से कम 20 दिन लग सकता है, यानी क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होगा। पहले हम लोग टीआरई 5 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, साल के अंत तक टीआरई 5 लेने का भी शिक्षा विभाग और आयोग का है लक्ष्य। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना कि मैं कुछ आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। टीआरई 5 भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो जो ये विषयवार है परीक्षा, इसमें लेने में क्या लगेगा, 20 दिन तक का समय लग सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज होगा तो इसलिए 20 दिन तक का टाइम लग सकता है, यानी एस्टेट एग्जाम जो है आपका 20 दिनों तक चल सकता है। टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले हर हाल में जारी होगा रिजल्ट। तो जितने भी एस्टेट एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट टीआरई 4 का जब विज्ञापन आएगा, यानी जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म ऑनलाइन होने का, तो उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एस्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी क्वालिफाई कर लेंगे, वो टीआरई 4 में अप्लाई कर लेंगे। तो अब आप लोग अच्छी खासी मेहनत करिए, क्योंकि आपको जल्दी ही सामने वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी टीआरई 4 और टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पहले इन्होंने कहा भी है कि अब आपका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, यानी हर हालत में टीआरई 4 के आने से पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा एस्टेट वालों का। ठीक है, परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल, क्योंकि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से आपका एस्टेट पहले ही करवा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी नोटिफिकेशन आने से पहले ही मिल जाएगा। तो ये भी बाद में आप मतलब कुछ कैंडिडेट ये भी नहीं कह सकते कि रिजल्ट ही नहीं आया था इसलिए मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया। तो कुछ भी नहीं, आप बस अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अब आपको अच्छा खासा मौका देखने को मिल रहा है। टीआरई 4 में आप तुरंत अप्लाई कर पाएंगे। आपका एस्टेट एग्जाम होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है, क्योंकि जो टीआरई 4 है वो अगस्त में देखने को मिलेगा, और 24 अगस्त को आपका एग्जाम भी होगा, यानी एग्जाम की डेट भी निर्धारित है कि इस दिन जो है आपका एग्जाम होगा। तो एस्टेट आप क्वालिफाई करके टीआरई 4 में अप्लाई कर सकते हैं, और 24 अगस्त को आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ साल के अंत तक टीआरई 5 लेने का भी शिक्षा विभाग और आयोग का है लक्ष्य। तो जब आपको जल्दी टीआरई 4 देखने को भी मतलब टीआरई 5 भी इसी साल, यानी इसी साल के लास्ट तक आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। तो अब आपको बीपीएससी में यानी बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी आपका अगस्त में टीआरई 4 एंड लास्ट तक आपका टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। तो अब आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, एस्टेट क्वालिफाई करके टीआरई 4 में अप्लाई कर सकते हैं, यानी टीआरई 4 में एस्टेट अपेयरिंग वाले, साथ ही साथ सीटेड वाले जो 7 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने से पहले ही। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। साथ ही साथ जो है टीआरई 5 भी इसी साल, यानी इसी साल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो बम्पर भर्ती मिलने वाली है बिहार में। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, नहीं आ रही है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी वहाँ पे देखें मतलब वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये फाइनल है। अब आपका एग्जाम 20 मई से स्टार्ट है। 15 मई तक जो फाइनल डेट है एग्जैक्ट कौन सी रहने वाली है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो गैप रहने वाला है 29 मई से 4 जून तक का गैप रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम करवाएंगे तो 20 दिन का उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि एस्टेट जो है एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, इसकी डेट फाइनल कब तक आने वाली है। तो ये फाइनल हो चुका है। अब आपका एग्ज़ाम जो है 20 मई के बाद देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 15 मई तक जो है फाइनल डेट आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जो आपका है बीपीएससी टीआरई 3, यानी जो आपका रे एग्ज़ाम होना है, वो फाइनल डेट है कि 10 जून एंड 11 जून को ही होगा। इसमें कोई डिले नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम है एग्जैक्ट डेट को होगा। तो ये डाउट मत रखना कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो डिले होगा या कोई चेंजमेंट इसमें किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका एग्ज़ाम 10 एंड 11 जून को ही होगा। ठीक है, तो सारे डाउट आई होप आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब फाइनल है जो आपका एस्टेट एग्ज़ाम वो डेट आ चुकी है। 15 जून को फाइनल हो जाएगा कि कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम है। बट आपका जो एग्ज़ाम है 20 मई से ही स्टार्ट होने वाला है। आपको टीआरई 5 भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अगर आप टीआरई 4 में अप्लाई करते हैं, अगर किसी भी रीजन से नहीं हो पाता,
तो टीआरई 5 भी आपको देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। मेन मकसद क्या है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप टीआरई ना तो 4 में अप्लाई कर पाएंगे ना ही टीआरई 5 में, क्योंकि सीटेट ही जब क्वालिफाई होगा तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट का जो 7 जुलाई को एग्जाम है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि सीटेट जब क्लियर हो जाएगा तभी आप टीआरई 4 एंड टीआरई 5 में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप सीटेट की क्लासेस चाहते हैं तो डेली यहाँ पे आपको 3 बजे एंड 5 बजे क्लास मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे जो क्लास है उसमें हम लोग पेपर 1 की सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपका सीडीपी हो गया, आपका ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 3 बजे वाली क्लास। साथ ही साथ 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग 5 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6, 7 एंड 8 की। तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप ना तो टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे ना ही तो टीआरई 5 में, इसलिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी एस्टेट से रिलेटेड जो आपका एडमिट कार्ड हुआ, जो एग्जैक्ट डेट है कब से स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।